एक बार फिर हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12 के पार्ट 2 दूसरे भाग का सेकंड वॉल्यूम का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हेलो अल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स। और इस चैप्टर का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड्स में इससे इससे कई बार सवाल पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है। राइट डाउन पॉसिबल आइसोमर्स विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H9Cl। C4H9Cl से जितने पॉसिबल आइसोमर हैं, हो सकते हैं, उनको आप लिखो। ठीक है, ये बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसके पॉसिबल आइसोमर्स बच्चों दो हो सकते हैं, एक चेन आइसोमर और दूसरा पोजीशन आइसोमर। चेन आइसोमर और दूसरा पोजीशन आइसोमर, और तीसरा एक स्टीरियो आइसोमर हो पॉसिबल है, जिसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो चेन आइसोमर किसको बोलते हैं? चेन आइसोमर किसको बोलते हैं? यहां देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, आउट ऑफ देम विच विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये, और बहुत सिंपल सी बात है। आप देखिए यहाँ शुरू से अंत तक देखिए, मजा आ जाएगा वीडियो देखने में। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले डिफाइन हमने यहाँ लिखा है इसको इसलिए कि ताकि कम समय में आपको अधिक एक्सप्लेनेशन, अधिक जानकारी नोट्स के साथ दे सकें, नथिंग मोर देन दैट। आइए, चेन आइसोमर्स किसको बोलते हैं? इट एराइजेज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन द अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में कार्बन एटम के डिफरेंट अरेंजमेंट से डिफरेंट चेन बनेगा, और डिफरेंट चेन से चेन आइसोमर का फॉर्मेशन होगा। तो कितने चेन आइसोमर इससे बनेंगे? C4H9Cl से कितने आइसोमर बनेंगे? इसको हम साफ किए देते हैं, देखने में थोड़ा ऑड फील हो रहा है। ठीक है, कितने आइसोमर बनेंगे? तो यहां देखिए, टू पॉसिबल आइसोमर विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Cl। C4H9Cl से दो पॉसिबल चेन आइसोमर्स बन सकते हैं। वो देखिए कैसे। पहले तो फर्स्ट में आप क्या कीजिए कि C4 है, इसको मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ। देखिए, ये देखिए, चार कार्बन को आप लिख लो, और यहाँ Cl, बाद बाकी को आप हाइड्रोजन से अटैच कर दो। तो सभी कार्बन नॉर्मल स्ट्रेट चेन में हैं, इसलिए ये होगा, यहाँ पर क्लोराइड ग्रुप है, इसलिए नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। चार कार्बन से क्या हो गया? ब्यूटाइल Cl ग्रुप के कारण यहाँ Cl ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसलिए क्लोराइड, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम हुआ। और यूपैक नेम क्या हुआ? यूपैक नेम में क्या करेंगे? आप पहले नंबरिंग करते हो, बार बार ये बताने की चीज नहीं है। देखिए 1 2 3 4, पहले कार्बन से Cl ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए 1 क्लोरोब्यूटेन। ब्यूटेन क्योंकि यहाँ टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, कुल कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 है। पहले कार्बन से Cl ग्रुप लगा हुआ है, पहले कार्बन से यहाँ Cl ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन। अब दूसरा आइसोमर बनाने के लिए आप क्या करोगे? बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ देखिए, इस CH3 ग्रुप को, यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन दिखाए गए हैं ना बच्चा लोग, देखिए ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि दोनों 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हैं। आप क्या करो, दोनों में से किसी एक हाइड्रोजन को, इसीलिए हमने डिफरेंट कलर में यहाँ दिखाया ब्लू कलर से, एक हाइड्रोजन को आप क्या करो, यहां देखिए इससे अटैच कर दीजिए। ठीक है, और ये CH3 ग्रुप को आप क्या करें, हाइड्रोजन के जगह पर भेज दें। ठीक है, ऐसा करने से आपको ये कंपाउंड मिलेगा। ये देखिए, 4th नंबर कार्बन वाला CH3 ग्रुप को हमने यहां नीचे लाया। ठीक है, 4th नंबर वाले को हमने नीचे किया।
ठीक है, तो आपका चेन के स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। यहां पर आपको एक ब्रांचिंग मिल गया, एक ब्रांच का फॉर्मेशन हो गया। तो वो क्या हुआ, स्ट्रेट चेन से डिफरेंट हो गया। ठीक है, अब यहां देखें, हमने बताया है आपको कि यहां पर देखिए, ये रहा CH3 ग्रुप और एक CH3 ग्रुप और ये CH, दैट मीन्स ये क्या फॉर्म कर रहा है, इस तरह का ग्रुप जहां भी रहे CH3 होल टू CH, इस तरह का ग्रुप जहां भी रहे, इसको हम बोलते हैं आइसो स्ट्रक्चर। दिस इज आइसो स्ट्रक्चर। देख रहे हैं ना, यहां देख रहे हो ना आप, देखो, दिस स्ट्रक्चर इज आइसो स्ट्रक्चर। इसको हमने पहले बता रखा है आपको, अगर नहीं जानते हैं तो इसके पीछे वाला वीडियो आप देख लेंगे। ठीक है, इट इज द नोटेशन ऑफ आइसो। तो ये आइसो हो गया, यहां तक ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया आपको आइसो। आइसो के अलावे यहां देखिए, आइसो में 3 कार्बन है, उसके अलावा एक CH2 है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4, इसलिए इसका नाम हुआ आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, क्योंकि क्लोरो ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, समझ रहे हैं बात। यहां CH3 होल टू CH, CH3 होल टू CH के कारण आइसो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 होने के कारण आइसोब्यूटाइल और Cl होने के कारण क्लोराइड। ये हुआ इसका कॉमन नेम। देखिए शॉर्ट में लिखते हैं CN, कॉमन नेम। और अगर हम बात करें यूपैक नेम की, बहुत गंदा दिख रहा है तो इसको आप साफ कर लो। ठीक है, अगर हम बात करें यूपैक नेम की, तो यूपैक नेम इसका क्या होगा, देखिए यहां से 1, 2 एंड 3। दूसरे कार्बन पर क्या है, मिथाइल ग्रुप, पहले कार्बन पर क्लोरो ग्रुप। ठीक है, तो अल्फाबेट में Cl पहले है, इसलिए 1 क्लोरो, दूसरे कार्बन पर मिथाइल, इसलिए 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। और ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स क्यों हुए, क्योंकि पहले वाले एग्जाम्पल में, फर्स्ट वाले में स्ट्रेट चेन है, फर्स्ट वाले में क्या है, स्ट्रेट चेन, सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में क्या है, ब्रांच चेन। ठीक है, इसलिए ये दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H9Cl। आप काउंट करके देख सकते हो। इसलिए ये दोनों 1 और 2 आपको हुए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एंड मोस्ट पर्टिकुलरली, मोस्ट प्रिसाइज नेम अगर कहें तो ये हुए चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। आइए नेक्स्ट आते हैं पोजीशन आइसोमर्स के बारे में। पोजीशन आइसोमर्स उसी कंपाउंड का पोजीशन आइसोमर। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, इसका स्ट्रेट चेन कंपाउंड अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रूप में, कंडेंस्ड फॉर्मूला के रूप में, सिंपल स्ट्रेट चेन में हमने लिख लिया है, और यहाँ पर रेड कलर से समझने के लिए हमने दिया है क्लोराइड ग्रुप। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया, 1 क्लोरोब्यूटेन इसका यूपैक नेम हुआ, नॉर्मल क्लोराइड ब्यूटाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम हुआ, CN कॉमन नेम। ठीक है, और ये हो गया आपका यूपैक नेम, आप जानते हो इसको। ठीक है, अब आए, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर कार्बन है 1 नंबर से, 1 2 3 4, इसलिए नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। अब हमने कार्बन को क्या कर दिया, क्लोरो को, Cl ग्रुप को क्या कर दिया, दूसरे कार्बन पर डाल दिया। देखिए हम नंबरिंग करेंगे जिधर से Cl एटम, Cl ग्रुप नजदीक है, 1 2 3 4।
ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम कॉमन नेम इसका हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्यों भाई, क्यों सेकेंडरी ब्यूटाइल कॉमन नेम हुआ, इसलिए कि 2 डिग्री कार्बन से क्लोरो ग्रुप अटैच्ड है, क्लोरो ग्रुप इज अटैच्ड विथ 2 डिग्री कार्बन एटम, दिस कार्बन एटम इज 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो यहां देखिए पहले एग्जाम्पल में 1 नंबर कार्बन से क्लोरो ग्रुप अटैच्ड है, जबकि दूसरे में 2 नंबर से। यहां कंफ्यूज मत होना कि हमने तीसरे कार्बन पर Cl ग्रुप क्यों नहीं दिया, बिल्कुल दे सकते हैं, तब हम नंबरिंग करेंगे राइट साइड से, और नाम इसका वही रहेगा 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। समझ रहे हैं बात। चलिए अब देखिए, एक सवाल था कि इन सबों में से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड शो करेगा जो अनसिमेट्रिकल, जिसमें अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम है। और अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम क्या होते हैं, वैसे कार्बन एटम जिनसे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखो, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, कार्बन के साथ दूसरे कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, ये एक्चुअली ऊपर से, यहां हमने लिख दिया है ऊपर से जुड़ा हुआ है। देखिए यहां पर, इससे और क्लियर होगा। देखिए यहां पर हमने ब्लू कलर से इसको दिखाया है, समझे, और जबकि यहां पर साथ में कार्बन के साथ में हाइड्रोजन को दिखा दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ये देखिए, एक ग्रुप आपका ये हो गया, ठीक है, एक ग्रुप आपका ये हो गया। इसको डिफरेंट कलर से मैं दिखा रहा हूं और अधिक क्लैरिटी के लिए। और एक ग्रुप आपका ये रहा CH2 CH3, ठीक है। इसको हम लोग ये देखें, ये एक ग्रुप आपका हुआ, ठीक है। तो बीच वाले कार्बन से जहां स्टार मार्क दिया हुआ है, दैट कार्बन, दिस कार्बन इज असिमेट्रिक कार्बन, दिस कार्बन इज असिमेट्रिक कार्बन, कार्बन विथ स्टार मार्क। जिस कार्बन पर स्टार मार्क दिया हुआ है वो असिमेट्रिक कार्बन है, और असिमेट्रिक कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। अलग अलग कलर से हमने उसको राउंड अप करके या ओवल शेप में दिखाया है, इसलिए ये असिमेट्रिक कार्बन हुआ। और जिस कंपाउंड में असिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होते हैं बच्चों, वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। इसीलिए पोजीशन आइसोमेरिज्म का जो दूसरा कंपाउंड बन रहा है, वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्यों करेगा शो? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम। दिस स्टार मार्क्ड कार्बन एटम इज असिमेट्रिक कार्बन एटम। असिमेट्रिक कार्बन एटम के उपस्थित होने के कारण 2 क्लोरोब्यूटेन या सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ asymmetric carbon atom, that means 4 different groups are present or attached to carbon in secondary butyl chloride or 2 chlorobutane, it will show optical isomerism as given below। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि यहां पर वैसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं,
4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं, दैट मीन्स असिमेट्रिक कार्बन है, जिसके कारण, और ये कार्बन प्रेजेंट है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड में या 2 क्लोरोब्यूटेन में, इसलिए 2 क्लोरोब्यूटेन ऊपर के जितने भी आइसोमर्स हमने पढ़े उसमें 2 क्लोरोब्यूटेन या सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड ही केवल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, मैं समझता हूं कि बच्चों आप लोगों को ये चीजें काफी क्लियर होंगी, और अगर क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सर और ये आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ C4H9Cl हमको बिल्कुल समझ में आ गया, इसका रीजनिंग समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम शुरू करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्कीन्स। ठीक है, तो इसको मिस मत कीजिए, और अपने बच्चों को भी जो खुशी वाली बात होती है वो दूसरों से ज़रूर शेयर करते हैं, तो अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर कीजिए, और आइए हम लोग साथ मिलके पढ़ाई करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, आइए आइए बच्चों, चलो पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।